कांग्रेस शासित प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराए राहुल गांधी, आखिर बहुजन कैसे करे विश्वास। या दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश की संसद में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगातार, दूसरी तरफ राहुल गांधी के जरिए बयान दिया जा रहा है कि चाहे जो हो जाए, हम तो जातिगत जनगणना कराकर ही मानेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से एक बड़ा सवाल बना हुआ देखने को मिलता है कि अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर इतना ही ज्यादा प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, क्या उन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार के माध्यम से जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे को लेकर किसी भी तरीके से कोई कदम उठाया जा रहा है? इस सवाल का अगर आप जवाब ढूंढेंगे तो आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तमाम तरीके से कांग्रेस का रवैया हमेशा से ही ये मुखौटे वाला नजर आता है कि जहां जहां पर भी कांग्रेस है, उन तमाम प्रदेशों में लगातार सरकार को घेरने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया जाता है। लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सत्ता होती है, सरकार होती है, उन तमाम प्रदेशों में जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरती है, उसके बाद उन मुद्दों पर कांग्रेस न काम करती है, न उस पर किसी भी तरीके से कोई बयानबाजी करते हुए नहीं नजर आती। खासतौर पर तेलंगाना की बात करेंगे, जहां की कांग्रेस की सरकार है। अगर बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक में सिद्धारमैया की कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों प्रदेशों में जिसके आधार पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर 2024 के इलेक्शन को कांग्रेस ने लड़ा, इंडिया गठबंधन के माध्यम से लड़ा गया, क्या इसी आधार पर तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में जातिगत जनगणना, इस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर वहां की सरकार ने जो प्रतिक्रिया की है, क्या वही प्रतिक्रिया कर्नाटक और तेलंगाना में देखी जाएगी? तो अभी तक के ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया। और मुद्दे को लेकर कांग्रेस के माध्यम से संसद के अंदर और संसद के बाहर अनेकों प्रकार की नौटंकी देखी जा रही है। और इस मसले पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी इसी तरीके का बात को याद दिलाना चाहूंगा कि जब जब भी इस देश के अंदर में कांग्रेस की सरकार रही है, कैसे इस देश में कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब हो या फिर बाबा साहब के बाद तमाम जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को बिल्कुल भी पूरी तरीके से नजरअंदाज करने का काम किया। शुरुआत होती है इस देश के संविधान बनाने को लेकर, जिस संविधान को बचाने की बात कांग्रेस के माध्यम से इंडिया गठबंधन के पाले से लगातार देखी जाती है। मतलब कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको संविधान सभा में न घुसने देने की भी बात यही कांग्रेस के नेताओं के जरिए की गई थी। इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहब को लेकर ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के लिए जो संविधान सभा के दरवाजे खिड़की तो छोड़िए, रोशनदान तक बंद कर देंगे। और वो इसी तरीके से उनका वो षड्यंत्र देखा गया, जहां पर बाबा साहब चुनाव लड़ना चाहते, जो उनका जहां से वो हमेशा से ही चुनाव लड़ते थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तौर पर मुंबई से, लेकिन वहां पर वो तमाम चीजें मुहैया नहीं करवाई जाती। जोगेंद्रनाथ मंडल की सिफारिश पर बंगाल में जयसोरल खुलना, वहां से बाबा साहब चुनाव लड़ते हैं और वो संविधान सभा में जब पहुंचते हैं, तब उसे तमाम जिलों को भी पाकिस्तान में जाने का, पाकिस्तान में कहीं न कहीं देने का काम कांग्रेस के माध्यम से षड्यंत्र के इतिहास है, जो आपको जानना होगा। इस बात का आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जहां पर बाबा साहब अपने वोटों के बदौलत, अपने लोगों के आधार पर तकरीबन 40 से 45%, जहां पर जयसरोल खुन्ना में जो नमोशूद्राय समाज से जो लोग आते हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर एक बड़े संघर्षों से सबसे ज्यादा वोटों से बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा, उसी पूरे के पूरे इलाके को पाकिस्तान में भेजने का काम जिस गया है।
उसके बाद जब इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश बाबा साहब ने किया, तब मजबूरन तौर पर कांग्रेस को जिस तरीके से महाराष्ट्र की पुणे की जो सीट है, उस पुणे की सीट से बाबा साहब को संविधान सभा में इस कांग्रेस ने कहीं न कहीं मजबूरन तौर पर उन्होंने मौका दिया है, जिसके बाद बाबा साहब को लेकर तमाम कांग्रेस के नेता और नेहरू के माध्यम से ये बात कही गई, हमारे पास वो लोग माध्यम से हम इस देश का संविधान लिख पाए। बाबा साहब भी ऐसे काबिल लोगों में सबसे अव्वल नंबर पर है और बाबा साहब को जिस तरीके से एक अफाट ज्ञान है, जो बहुत बड़ा उनके पास में ज्ञान का भंडार है, जो तमाम उनका अध्ययन है, ये अध्ययन इस देश के संविधान को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। और जो मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर बाबा साहब की नियुक्ति होती है, तमाम जो लोग होते हैं, वो तो बाबा साहब के समर्थन में बाबा उनकी साथ देने की बात करते हैं, लेकिन एक के बाद एक तमाम लोगों को संविधान का मसौदा तैयार करना और बाबा साहब के साथ संविधान को निर्माण करने के लिए उनका साथ बिल्कुल भी नहीं मिलता। और यहाँ तक ये समझा जाता है कि जिस हिंदू कोड बिल और तमाम तरीके से इस देश के अंदर बाबा साहब के माध्यम से जो संविधान बनाने की बात की गई, संविधान बनाया गया, उसके बाद हिंदू कोड बिल और ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर जब बाबा साहब कानून मंत्री हिंदू कोड भी लागू होना चाहिए, इस देश के अंदर में ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर भी कांग्रेस बिल्कुल भी किसी भी तरीके से तैयार नहीं होती। ऐसे में बाबा साहब को अपने कानून मंत्री पद का तक इस्तीफा देना पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इस देश के अंदर में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर, ओबीसी की जातीय न्याय जनगणना को लेकर किस तरीके से विरोध किया है, जहां पर मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा है। यहाँ तक कांग्रेस नहीं रुकती, जब इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार समय समय पर होती है, तो जिस 340 कलम को लागू करने की बात होती है, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करने की बात होती है, तब तमाम तरह के जो आयोग आते हैं, जिसमें काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, जहां पर इंदिरा गांधी की सरकार होती है, राजीव गांधी की सरकार होती है, तमाम सरकारों ने इन आयोगों को कभी भी अमल में लाने का काम नहीं किया। लेकिन इस देश के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती और मजबूरन तौर पर जब वीपी सिंह की सरकार बनती है, तब वीपी सिंह की सरकार को जब बहुजन समाज पार्टी के तमाम सांसदों का समर्थन मिलता है और जो शर्तें रखी जाती, जिसमें एक शर्त यही भी होती है कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करानी होगी और उनके उनके संख्या के मुताबिक 52 वीपी सिंह की जो सरकार है वो 52% तो नहीं, लेकिन 27% जो रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हो जाती है। और आज ओबी समाज को जो 27% रिजर्वेशन जो मिल पा रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रयासों से है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर में राहुल जिस तरीके से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी इनके अपने ही सरकार के दौरान इन्होंने अपने आप को भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन इस देश में लिखने वाले भारत के संविधान को बाबा साहब के मरणों उपरांत तकरीबन 35 साल तक इस देश में बाबा साहब को भारतीय संविधान नहीं मिला। और उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी के शर्तों पर बाबा साहब को इस देश का भारत का रत्न का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तमाम ये इतिहास है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करती है और कांग्रेस के माध्यम से उसको बचाने की बात किया जाता है, जिस तरीके से कांग्रेस को का जब पर्दाफाश करने वाला है, जो हमेशा से ही संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी देखा गया है, जातिगत जनगणना का मुद्दा ये कांग्रेस का मुद्दा कभी भी नहीं रहा। और आज उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरीके से तमाम अपनी बातें कहते हुए नजर आती है, ये साफ हो जाता है कि कहने की जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, ये कांग्रेस के लिए 100% साबित होते हैं। और अगर हितैषी है तो उन्होंने अपने प्रदेशों में जहां जहां पर उनकी सरकार है, उन तमाम प्रदेशों में इस जातिगत जनगणना के मुद्दे के आधार पर जाति न्याय जनगणना करवानी चाहिए, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, तो आपने देखा कि किस तरीके से अन्य अत्याचार के जो मसले हैं वो चरम सीमा पर थे। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां पर तो गुंडा राज अपने चरम सीमा पर है ही।
कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी दलित आदिवासियों और पिछड़ों के साथ में जो होने वाले अन्य अत्याचार है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। वह भी इलाके जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो दलित आदिवासियों के लिए कब्रगाह बन चुके हैं। जहां पर कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन दोनों सरकारों में दलित हो या फिर आदिवासी हो, इनके लिए समान हालात निर्माण किए जाते हैं। और राहुल गांधी की बात करेंगे तो राहुल गांधी मतलब साफ है कि कहीं न कहीं दाल में बहुत कुछ काला है। बहुजन समाज को इस तमाम तरीके के षड्यंत्र को जो कांग्रेस के माध्यम से इतिहास में किए गए, जो बाबा साहब के साथ में हुए, जो मान्य और कांशीराम साहब के साथ में हुए और साथ ही साथ बहन मायावती के साथ समय-समय पर करने का काम किया गया। तमाम बहुजन नेताओं के साथ में ये चीज़ें देखी गई है और सवर्ण लीडरशिप जब-जब भी इस देश के अंदर में जिन भी पार्टियों के हाथ में रही, उन्होंने को कोई भी अधिकार देने का काम नहीं किया है। जब-जब भी मजबूरी वाली सरकार बनी और बहुजनों के हितों की जब सरकार बनी, तब-तब उन मजबूरी वाली सरकारों में ही बहुजन समाज का हित और सुख हो पाया है। तो इस तरीके के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से आप बहुजन समाज जो है कांग्रेस पर अपना विश्वास नहीं जता पा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।